प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर की शांति आप सभी के ऊपर बनी रहे। आइए फिर से एक बार परमेश्वर के वचनों के अंदर हम प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाएंगे। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ इस बाइबल स्टडी के लिए। यकीनन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम शुरू करने पाए हैं और यकीनन हम यहाँ तक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम पहुंच पाए हैं। पिछले दिनों हमने काफी सारी बातें देखी है और पिछले 2 वर्ष से हमने मिल्कीसेदेक के बारे में देखा और आज भी हम एक नया विषय लेने वाले हैं। और जिस विषय पर आज मैं आपके सामने कुछ आयतों को रखने वाला हूँ, ये पहली बार अपने जीवन काल के 25 साल 30 साल की सेवकाई में पहली बार इस बात पर मैं मौखिक प्रचार करूंगा। हालांकि मैं इस बात पर पैम्पलेट बना चुका हूँ और अपनी वेबसाइट पर रख चुका हूँ, परंतु पहली बार ना ही मैंने कभी चर्च में इस विषय में प्रचार किया है, ना ही किसी मीटिंग में। आज पहली बार इस बाइबल स्टडी में इस बात के विषय में हम देखने वाले हैं। तो यकीनन आप सभी इस बात से आशीष पाएंगे और प्रभु मसीह की एक नई पहचान पुराने नियम से हम बारीकाई के रूप में हम जानने पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम सीधे वचनों की ओर चले जाते हैं और आज का विषय है यहोवा का भूज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द आर्म ऑफ गॉड और दूसरा शब्द उसके लिए है यहोवा का दायां हाथ और अंग्रेजी में उसे बोलते हैं द राइट हैंड ऑफ गॉड। 2 शब्दों से एक ही बात प्रकट की जाती है, द आर्म ऑफ गॉड, यहोवा नो भूज, और दूसरा द राइट हैंड ऑफ गॉड। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को पुराने नियम में एक गुप्त रीति से प्रकट किया गया है। उसे गुप्त नहीं रखा गया है, परंतु एक गुप्त रीति से प्रकट किया गया है। एक मर्म के तौर पर उसको पेश किया गया है और मर्म का खुलासा हमें नए नियम में मिलता है। तो यीशु मसीह को लेकर पुराने नियम में बहुत सारी आयतें, इसलिए हम इस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं मसीहा हूं और हमने मान लिया। नहीं, हम ऐसी बातों पर नहीं, परंतु पुराने नियम से जुड़ी हुई बातों से प्रभु यीशु मसीह की पुष्टि करते हैं, उसको हम समझते हैं, प्रूव करते हैं और समझने के बाद पवित्र शास्त्र के आधार पर हमने यीशु को मसीह के रूप में अंगीकार किया है। धन्य है हमको कि हमने यीशु को मसीह के रूप में अंगीकार किया है। आज भी अगर आप इस्राएल की ओर नजर करें तो 2000 साल हो चुके हैं और यीशु मसीह के आने के पहले 400 साल का वो समय जिसमें लोग मसीह का इंतजार किया करते थे। यीशु मसीह के आने के पहले से लोग मसीह का इंतजार किया करते थे और बड़े दुख की बात है कि आज भी यहूदी और इस्राएली लोग आज भी उस मसीह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मसीह आएगा और हमारे जीवन में शांति फैलाएगा, कब मसीह आएगा और हमारी पॉलिटिकल कंडीशन सारी संभालेगा, कब मसीह आएगा और शांति की स्थापना करेगा। प्रतिदिन इस्राएल की चारों ओर युद्ध की बातें चलती रहती है, हर दिन हर रोज कई लोग मरते रहते हैं और आज भी उस मसीहा के इंतजार में बैठे हैं, परंतु उनकी आंखें बंद है और वे मसीह को ना पहचानने पाए। पर धन्य है वे लोग जैसे कि पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, ये सारे इस्राएली लोग ही थे, परंतु उन्होंने उस समय मसीह को पहचान लिया और उन्होंने मसीह को अंगीकार कर लिया। और जैसे ही उन्होंने मसीह को पहचाना, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पुराने नियम में से मसीह को देख लिया और इस बात की गारंटी कर ली अपने आप में कि हमने जो विश्वास किया है उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि सारी आयतें इसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। वैसे ही पुराने नियम से सारी बातें उन्होंने फाइनली जानकर उन्होंने मसीह को संपूर्ण तौर से प्रकट करना भी शुरू किया और ठीक वैसे ही वो सुसमाचार हम तक आ पहुंचा है और हमने यीशु को अपने प्रभु के रूप में अंगीकार किया है और उसी के नाम से हम उद्धार पाए हैं। तो आइए हम आज पुराने नियम में से यीशु को द आर्म ऑफ गॉड के रूप में जानने वाले हैं। हम सबसे पहले मैं आयत पढ़ रहा हूँ, यशाया उसका 53वां अध्याय और उसकी
पहली आयत से लेकर आगे। ठीक है, वचन में बने रहे। अभी यह समय बहुत जरूरी है कि हम सारे अपने विचारों और सांसारिक कामों को थोड़े समय के लिए हम बाजू पर रखें और इन वचनों में हम ध्यान दें। तो मैं पढ़ रहा हूँ यशाया प्रबोधक की किताब और उसका 53वां अध्याय, और मैं उसकी पहली 2 आयतें पढ़ रहा हूँ। आप सभी को पता है कि यशाया 53 प्रभु यीशु मसीह के दुख भोगने का अध्याय है, और यह अध्याय नए नियम में साबित किया गया है कि यह यशाया 53 प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, और ये सारी बातें नए नियम से कनेक्शन में जाती है। और इस अध्याय के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो इस्राएल में यशाया की किताब में इस अध्याय को बैन किया हुआ है। कहने का अर्थ है कि उसे इस तरह से बैन किया हुआ है कि यह अध्याय नहीं पढ़ना है। सोचिए आप जरा इस्राएली लोगों की समझ के बारे में सोचिए कि वे लोग कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि यह अध्याय, वे लोग यशाया को परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में अंगीकार करते हैं, परंतु और उसकी पूरी किताब को अंगीकार करते हैं, परंतु इस स्पेशल चैप्टर को यशाया 53 को उन्होंने बैंड किया हुआ है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस चैप्टर में एक व्यक्ति है जिसको बेरहमी से मारा जाता है, और वह व्यक्ति को मार दिया जाता है, और इतनी हद तक कि उसको पहचाना न जाए, उस हद तक उसे मारा जाता है। तो यह अध्याय मसीह के दुख भोगने से जुड़ा हुआ है कि मसीह ने हमारे लिए क्या दुख भोगना है, और उनके हिसाब से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इतना, उनके हिसाब से मसीह का चरित्र इसके साथ मेल नहीं खाता है, और इसी कारण उन्होंने इस चैप्टर को बैन किया हुआ है, क्योंकि उनकी समझ से परे है। परंतु धन्य है, हमको सारी बातें बाइबल में समझ आती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो नया जन्म पाता है वही स्वर्ग के राज्य को देख पाता है। ये मैं बोल रहा हूँ यूहन्ना 3 अध्याय में से, कि यदि तुम नया जन्म ना पाओ तुम स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकते, ना ही तुम उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो। पर हम अब स्वर्ग राज्य को देख सकते हैं और हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे। मैं सबसे पहली 2 आयत पढ़ रहा हूँ। ये वचन में लिखा है, जो समाचार हमें दिए गया उसका किसने विश्वास किया। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलता है। हाँ देखिए, ये समाचार तो हमें दिया गया है, परंतु किसने विश्वास किया। परमेश्वर इस्राएल से पूछता है कि किसने विश्वास किया। और दूसरी आयत, और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। हाँ, उस पर प्रकट हुआ जिसने उसे मसीह के रूप में अंगीकार किया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है कि यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। भुज बल प्रकट होना जरूरी है, अर्थात मसीह की पहचान पाना जरूरी है। और यहाँ पर लिखा है, प्रश्न में पूछा गया है, पवित्र आत्मा यशाया नबी के द्वारा एक प्रश्न पूछता है, यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। फिर उस भुज के बल के बारे में आगे लिखता है, क्योंकि वह अर्थात यहोवा का भुज बल अर्थात मसीहा, वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये जब उसको क्रूस पर बलिदान किया गया था उस समय की बात है कि उसका रूप इतना हद तक बिगाड़ दिया था कि कोई उसे देखना भी न चाहे। वहां से जाने वाले लोग उसे देखने से भी कतराते होंगे। ऐसा इस आयत में लिखा हुआ है कि न कोई उसे देखना भी चाहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पढ़ी यशाया 53 का पहला अध्याय और पहली आयत। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ यशाया 40 का 10। इस आयत को देखें, यशाया 40 का 10। आज हम आयतें देखने वाले हैं। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता आ रहा है, वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा।
देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और बदला देने का है वह उसके हाथ में है। यशाया 40 का 10 यूं कहता है कि वह अर्थात यहोवा अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। यहोवा अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। मैं आपको बता चुका हूं, यह भुजबल प्रभु यीशु मसीह है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, उसकी मजदूरी देने की वह उसके पास है। यीशु मसीह ने जैसे कहा कि દરેક નો ન્યાય કરવાને માટે હું આવું છું ને દરેકનો કર્મો પ્રમાણે ભરી આપવાનો બદલો મારી પાસે છે। That is what Jesus says। हर एक को क्या बदला देना है ये मेरे पास है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मजदूरी देने की है, यानी जिसने जो जो काम किया है और जिसको जो जो काम के हिसाब से जो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है। और जो बदला देने का है यानी कि बुराई का, वह उसके हाथ में है, ऐसा लिखा हुआ है। और इसको ठीक प्रकाशित वाक्य 22:7 और 12 में हमें यही आयतें मिलती है। 11 आयत, वह चरवाहे के समान झुंड को चराएगा। और यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो हमारा उत्तम चरवाहा है, गुड शेपर्ड। वह भेड़ों के बच्चों को आक्वार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह के बारे में है 10 और 11 आयत। और अब मैं पढ़ रहा हूँ यशाया 51 और उसका 5वीं आयत। 51:5, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। परमेश्वर कहता है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। और ये हम जानते हैं कि न्याय करने का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। यहाँ पर कहता है कि मैं अपने, यहोवा कहता है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करता हूँ, कितनी अद्भुत बातें हम पुराने नियम में देखते हैं। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और आशा किस पर रखेंगे? वचन लिखा है कि मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो द्वीप मेरी बाट देखेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। और आज भी हम यहोवा के भुजबल पर आशा रखे हैं और उसका भुजबल प्रभु यीशु मसीह है जिस पर हम आशा रखे हैं। आमेन। ठीक है, और आयत, दूसरी आयत की ओर आगे बढ़ेंगे। निर्गमन उसका 6:6। हम जब यहोवा के स्वर्गदूत के बारे में देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि यह वह स्वर्गदूत है जिसने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से और फारून के शक्तिशाली हाथों से मुक्त करके उन्हें दूध और मधुमता की रेलमछेल वाले देश में वह लेकर गया। हाँ, वो यीशु मसीह था जिसने इस्राएल को एक चरवाहे की तरह अग्नि स्तंभ और मेघ स्तंभ में उनके आगे चलकर उनको सारी मुसीबतों, सारे युद्धों से जय प्राप्त करवा कर और उस रेगिस्तान में उनको अन्न, जल और सारी बातें देकर वह यहोवा का दूत उन्हें लेकर गया। और इस दूत के बारे में दूसरी रूप में भी लिखा गया है, अर्थात के भुजबल के रूप में। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ निर्गमन उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत। निर्गमन का 6ठा अध्याय और 6ठी आयत। इस कारण तू इस्राएल से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। देखिए, ये वादा कर रहा है परमेश्वर। और अपनी भुज बढ़ाकर और
भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। I will stretch out my arm, मैं अपना भुज बढ़ाकर, मैं अपना हाथ बढ़ाकर मैं तुमको वहां से छुड़ा ले आऊंगा। तो ये यहोवा का वादा है, और ठीक जैसा उसने वादा किया वैसा ही उसने किया। निर्गमन 15 अध्याय 16 आयत पढ़ रहा हूं मैं। अभी इस आयत को देखेंगे, निर्गमन का 15 अध्याय और उसकी 16 आयत। उनमें डर और घबराहट समा जाएगा, तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल होंगे। तेरी बाह, देखिए ये दूसरा वर्ड है, हिंदी का ट्रांसलेशन के लिए ये दूसरा वर्ड है। गुजराती में देखेंगे तारी बाजू, बाजू मीन्स हैंड, जो हमारे बाजू की ओर है वो हमारी बाह है। तो ये हिंदी में बाह शब्द है। तेरी बाह के प्रताप से, तेरी बाह के प्रताप से। बाह हम जानते हैं यीशु मसीह को राइट हैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। देखिए राइट हैंड वर्ड जो है, दाया हाथ, इसके दो प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई कहे कि मेरे दाएं हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे? तो आपको ये समझना है कि सचमुच में उसका जो भौतिक दाया हाथ है उसके अंदर उसको दर्द हो रहा है। परंतु यदि कोई कंपनी का मालिक ये कहता है कि मिस्टर सो एंड सो इज माय राइट हैंड फॉर दिस जॉब, तो आपको ये समझना है कि ये जो व्यक्ति है, राइट हैंड कहने का मतलब होता है कि वह उसके सबसे करीबी और वह व्यक्ति है जो जिस पर उसका पूरा भरोसा है, और द चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क, वो व्यक्ति उस कार्य के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले नंबर का व्यक्ति है। तो ठीक वैसे ही हमारे संपूर्ण तौर से उद्धार के कामों में यीशु मसीह पिता का दायां हाथ है, और परमेश्वर पिता ने अपने दाएं हाथ की सामर्थ से, अर्थात कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत अगर आप जानते होंगे, परंतु मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तेने, रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, तेने तेना रक्त पर ना विश्वास थी, प्रायश्चित थवा सारू ठहरायो। पिताए ठहरायो, यीशु ने ठहराया, पिता ने ठहराया, यीशु मसीह को ठहराया, उद्धारकर्ता के रूप में ठहराया। परंतु रोमियो की किताब की इस आयत में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता ने उसके रक्त पर जो भरोसा था, पिता ने यीशु के रक्त पर भरोसा रखा है। क्या भरोसा रखा है? यदि आपको प्रश्न होगा कि क्या भरोसा रखा गया यीशु मसीह के रक्त पर? रक्त शुद्धता और पवित्रता और अशुद्धता प्रकट करता है। रक्त मीन्स आइदर द ब्लड इज होली और द ब्लड इज अनहोली। The Father has a trust on the blood of Jesus. पिता ने यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखा है कि वह पवित्र रहेगा, और वह पवित्र लहू संसार के पापों की कीमत चुकाने के लिए काम आएगा। और वह भरोसा करके पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता है, नहीं कर सकता, न करे करे, ये उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर होता है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसी कारण परमेश्वर पिता को यीशु मसीह पर भरोसा रखना पड़ा है कि मैं इसे भेज रहा हूँ, परंतु यकीनन यह मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करेगा और अपने लहू को पवित्र बनाए रखेगा। इसलिए यीशु मसीह 17 अध्याय में कहता है कि हे पिता, क्योंकि इनके कारण मैं अपने आप को पवित्र रख रहा हूँ, मैं अपने आप को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं पवित्र कर रहा हूँ, ताकि मेरा रक्त इनको पवित्र करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं, परंतु जैसे जैसे हम परिपक्वता में चलते हैं और वचनों
की गहराई में बढ़ते हैं, वैसे ये सारी बातों की समझ हम में पैदा होती है और इन बातों को परमेश्वर का आत्मा हमारे आगे खोल देता है और हम इन बातों को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 आयत में, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी और वहां के प्रताप से वह पत्थर के समान अबोल होंगे। जब तक है हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल जाएंगे, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और आयतों के पास जाएंगे। तो ये आउटस्ट्रेच्ड आर्म के बारे में ड्यूटरोनॉमी 4:34, पूर्ण नियम 4:34, 5:15, ये आउटस्ट्रेच्ड आर्म, दानियल ड्यूटरोनॉमी 7:19, बहुत सारी आयतें हैं, परंतु अब मैं पढ़ रहा हूँ गीत शास्त्र उसका 44 का 3। इस आयत को देखें, गीत शास्त्र उसका 44, 44वां अध्याय, भजन संहिता 44 और 3 आयत। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, इस्राएली प्रजा के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से। देखिए, वे लोग इजराइल देश के अधिकारी हुए, परंतु ना अपनी तलवार के बल से, ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुज और तेरी प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। क्योंकि तू उनको चाहता था। हाँ, पिता उनको चाहता था और चाहता है, और इसका एक कारण है कि क्योंकि वे अब्राहम की संतान है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र है, और था नहीं, क्योंकि आज भी अब्राहम जिंदा है और आज भी परमेश्वर पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और क्योंकि वह उसके खास लोगों का उनके संतान है, इसलिए वे उसको प्यारे हैं, ऐसे नए नियम में भी लिखा हुआ है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ इस आयत को, 3 आयत, भजन संहिता 44वां अध्याय 3 आयत। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुज और तेरी प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर के दाहिने हाथ के कारण। तो यीशु मसीह सिर्फ नए नियम में ही कार्य करता नहीं है, पुराने नियम में सारे काम यीशु मसीह ने किए। पुराने नियम में इस्राएल का छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। वही उनको अपने पंखों पर उठाकर, ऐसी भी आयत है कि उसका स्वर्गदूत अपने पंखों पर उठा गए। यहाँ पर ये ना समझे कि वो पंखों वाला स्वर्गदूत है, नहीं, यीशु मसीह पंखों वाला स्वर्गदूत नहीं है, वे अलग प्रकार के जीव है। ये हम देख चुके हैं पुराने दिनों में। तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है वचन में कि वह अपने पंखों पर उठाकर उनको दूध मधु की रेल छेल वाले देश में वह उनको लेकर गया। तो यह यीशु मसीह है जो पुराने नियम में भी एक स्वर्गदूत के रूप में, यहोवा के दाई बाह के रूप में, यहोवा के दाएं हाथ के रूप में दिखाई पड़ता है। और ये एक आयत नहीं है प्रियो, मैंने काफी सारी आयतें जमा की है, हालांकि मेरे पास सारी आयतें यहाँ पर पढ़ने के लिए समय नहीं है, परंतु आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो जितनी आयतों आप व्यक्तिगत रूप से आप खुद पढ़कर चेक करोगे, उतना आपका यकीन बढ़ता जाएगा, उस विषय में आपकी समझ बढ़ती जाएगी, और आप यीशु मसीह को पुराने नियम में, सारे पुराने नियम में छाया हुआ देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत शास्त्र 89 का 13 पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ ही आयतें पढ़ रहा हूँ क्योंकि ताकि हम 89 का 13, क्या लिखता है दाऊद पवित्र आत्मा से भरपूर होकर,
तेरी भुज बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान, और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। आप 40 से 50 आयत, उससे भी ज्यादा, करीब 60 या 70 आयत में निकाली हुई है। सिर्फ दाहिने हाथ के बारे में लिखा जाता है। फिर से पढ़ रहा हूं इस आयत को। तेरी भुज बलवंत है, तेरा, देखिए यहाँ पर तेरा हाथ, अर्थात कि 2 हाथ होते हैं मनुष्य के, परंतु एक हाथ के बारे में लिखा। तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना, अब यहाँ पर दिशा की ओर बताकर पुक्ति की जा रही है कि यह किस हाथ के बारे में बात की जा रही है। तो पवित्र आत्मा यो कहता है दाऊद के द्वारा, तेरी भुज बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान है और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। हालेलुया। अंग्रेजी शब्द में पढ़ूं तो यू हैव अ माइटी आर्म, स्ट्रॉन्ग इज योर हैंड एंड हाई इज योर राइट हैंड। हाई अर्थात कि ऊंचा है तेरा दाहिना हाथ, और हाई का मतलब विजय। आप जानते कि जब कुश्ती में 2 व्यक्ति लड़ते हैं और जब एक व्यक्ति जीत हासिल करता है, तो जब वो रेफरी जो होता है, वो जिस व्यक्ति ने जीत हासिल की है उसके हाथ को पकड़कर उसे ऊंचा करता है। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ को ऊंचा किया गया। प्रेज द लॉर्ड। समझ सकते हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर के हाथ को ऊंचा किया गया है। परमेश्वर के हाथ को ऊंचा ठहराया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई इज योर राइट हैंड। उसका हाथ हमेशा दुश्मनों पर भारी है और उसका हाथ हमेशा ऊंचा है। गीत शास्त्र 98 उसका पहली आयत, भजन संहिता 98 और उसकी पहली आयत। देखिए इस तरह से बाइबल पढ़ा जाता है। जब आप बाइबल पढ़े तो आपने हर एक आयत को समझना है। आप 10 अध्याय बिना समझे पढ़े, इसके अच्छा है आप एक अध्याय समझकर पढ़े, क्योंकि वो समझ आपके अंदर आपके विश्वास को मजबूत करेगी। तो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ गीत शास्त्र 98 उसके पहली आयत। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। फिर विस्तार से बता रहा है कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं, किस रीति से आश्चर्य कर्म किए गए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुज। अब ये जो भुज है वो पवित्र भी है, और यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुज ने उसके लिए, अर्थात के पिता के लिए उद्धार किया है। हालेलुया। उसने जय हासिल की, उसने पिता के लिए जय हासिल की, और यीशु मसीह की जीत में पिता की जीत हुई है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है कि उसके पवित्र भुज ने उसके लिए जय हासिल की। हालांकि सामर्थ देने वाला पिता ही है, और परमेश्वर पिता की ही सामर्थ से यीशु मसीह ने सारे संसार को जीत लिया है। और उसने कहा भी हमें कि संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु धैर्य बांधे रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा प्रभु कहता है कि मैंने जीत लिया है। कितनी अनोखी और अद्भुत बातें हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके पवित्र भुज ने उसके लिए उद्धार किया है। हालेलुया। आइए और भी कुछ आयतों को पढ़ेंगे।
यशाया उसका 51:9 पढ़ रहा हूं। यशाया उसका 51:9। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को हो। 51:9 पवित्र आत्मा यशाया के द्वारा ये बोल रहा है, हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर। हे यहोवा की भुजा, ओ द आर्म ऑफ गॉड। अंग्रेजी इसका ये कहता है, अवेक अवेक, पुट on strength, O the arm of the Lord. Awake as in the ancient days, in the generations of old. ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं है? हालेलुया। हाँ, तू वही है जिसने अजगर को छेदा। हाँ, और यहाँ पर उसे जगाया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि तू जाग और बल धारण कर। ये पवित्र आत्मा की ओर से है, पवित्र आत्मा यशाया की ओर से बोल रहा है। और ये एक आत्मिक वाणी यीशु मसीह को एनकरेज करने के लिए ये एक आत्मिक वाणी हो रही है। और पवित्र आत्मा यशाया के द्वारा बोल रहा है कि हे यहोवा की भुजा, जाग और बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल तूने किया, वैसे ही अब भी कर। यशाया 62:8। अगर हम वचन को समझ रहे हैं तो यकीनन पवित्र आत्मा हमसे अभी बात करे। हालेलुया। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न और फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। यहोवा ने किसकी शपथ खाई है? यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की शपथ खाई है। हालेलुया। सोचिए, उसका दाहिना हाथ उसको प्रिय है और वो उस पर प्यार रखता है। और जैसे कि अपना एक बाप अपने बेटे की कसम खाकर कहता है कि अब से तेरे शत्रु तुझ पर जयकार नहीं करेंगे, और तू जिसके लिए परिश्रम करेगा वह तेरी दाखमधु कोई और नहीं पीने पाएंगे। हालेलुया। तो यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की शपथ खाई है और अपने बलवंत भुजा की शपथ खाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भुजा परमेश्वर की जो है वो बलवंत है। इट इज अ पावरफुल माइटी आर्म ऑफ गॉड। यशाया 59:16। ये सारी आयतें जब हम एक साथ में पढ़ते हैं तब इन आयतों का महत्व हमें समझ में आता है। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और उसके अचंभा किया कि विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही बाहुबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। अपने बाहुबल से उद्धार किया। जब परमेश्वर ने देखा कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है
जो परमेश्वर को ढूंढता हो, तब उसने लोगों का उद्धार अपने बाहों बल से किया। ठीक। यिर्मयाह उसका 32 का 17। देखिए ये उत्पत्ति के विषय में है। इस आयत को पढ़ेंगे। यिर्मयाह, यशायाह, यिर्मयाह उसके 32 का 17 पढ़ रहा हूं। 32 का 17। देखिए सुनिए, ये आयत उत्पत्ति के बारे में। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। यीशु मसीह है यहाँ पर। इस आयत में आप देख सकते हो यीशु मसीह को। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से, ये सामर्थ यहोवा की है, और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और हम जानते हैं कि ये आकाश और पृथ्वी और सारा गगन मंडल, सारा ब्रह्मांड, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु मसीह के द्वारा बनाया है। और जो भी बना है वो सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा बनी है। और उसके बिना कुछ भी ऐसा नहीं जो अस्तित्व में आया हो और उसके बिना न बना हो। हालेलुया। तो सारी बातें यीशु के ही द्वारा बनी है। और यह पुराने नियम में वह बढ़ाई हुई भुजा है जिसके कारण ये सारी बातें, जिसके द्वारा ये सारी बातें पिता ने बनाई है। तो तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हमें तो ये आयतें भुजा के विषय में थी, और भी आयतें हैं जो राइट हैंड के विषय में है। और ये सारी करीब 50-60 आयतें हैं। पर अभी हमारा समय हो रहा है, मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा यहाँ पर। सिर्फ कुछ नए नियम में भी बहुत सारी आयतें हैं। तो मार्कुस लिखित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और 36वीं आयत पढ़ रहा हूं। ये नया नियम है, मार्कुस लिखित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 36वीं आयत। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, हे प्रभु, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, दाऊद कहता है, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की चौकी न कर दूं। हालेलुया। मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की चौकी न कर दूं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सारे बैरियों को उसके पैरों के नीचे झुका देगा और उन्हें नाश कर देगा। वहां तक प्रभु यीशु को पिता के दाहिने ओर बैठना है। फिर वहां से उसे उठना है। उठना क्यों है? क्योंकि फिर उसे इस पृथ्वी पर राज करना है। हालेलुया। हालांकि वह उसकी जगह है, वह दाहिने हाथ पर विराजमान है। और ऐसा भी लिखा गया है कि दाहिने हाथ पर हमेशा के लिए वो हमारा याजक है। परंतु वहां से उसे उठकर इस पृथ्वी पर राज करना है और हमेशा का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करना है। हालेलुया। और धन्य है उनको जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। वे उसकी मेज पर बैठेंगे और उसकी मेज पर उसके साथ खाना भी खाएंगे। हालेलुया। तो इस अद्भुत जीवन के लिए और अनंत काल के अनोखे जीवन और भरपूर जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और परमेश्वर हमें इन बातों से आशीषित करे। तो आज का विषय हमारा यहाँ पर मैं पूरा कर रहा हूँ और परमेश्वर हमें आशीष दे। तो आज फिर से एक बार इस बात को हम ठीक से समझ ले कि पिता प्रभु यीशु और प्रभु यीशु पिता का दाहिना हाथ और उसकी बाजू है। हालेलुया। और वह पराक्रम से भरपूर है, वह पवित्र है और वो सामर्थी है और अद्भुत काम करने वाली बाजू है। तो यीशु मसीह हमारा प्रभु है और हमारा उद्धार करता है। प्रभु
प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए आखिरी एक सॉन्ग में जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सोनू भाई अगुवाई करें।